ये एपी सिंह और सचिन, सीमा हैदर और खासकर वो पंडित जो भी है, ये सब मिलकर है ना एक उन्होंने एक प्रोपगंडा रचा गया, पूरे देश के साथ रचा गया है। और ये कोई शादी नहीं है, क्योंकि एक जब तक उसके पति से उसका तलाक नहीं होता, तो वो शादी अनिवार्य नहीं। फिर दूसरा भी बात है कि ये बार-बार ये कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है? बार-बार ये कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो एक बहन मैं ये कहूँगा कि एक प्रेग्नेंट अगर वो है तो खुल के वो कह दिखाए। अगर वो प्रेग्नेंट थी तो कानूनन एक ऐसा मामला है कि कानून अगर जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी शादी नहीं होती। कोई भी जी। धर्म ले लीजिए उसमें हाँ, तो इसमें कोई शादी नहीं है। ये एक उन्होंने जो शादी का जो ठीक है दिखाया, सब कुछ दिखाया, शादी है, ठीक है, मैं कहूँगा वो सारा रास्ता गलत था, क्योंकि उसके खिलाफ एक कानूनन सीमा हैदर के खिलाफ और सचिन के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ एक है ना मुकदमा है, और 4 बच्चों का मामला है, और उसमें मोमिन मलिक जी जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने ये वकालतनामे में सब कुछ दिया गया है। और ये सब एक प्रोपगंडा जिस तरह से इन्होंने बनाया, तो ये बहन कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन शादी नहीं है, क्योंकि शादी तभी अनिवार्य है जब उसका तलाक हो। क्योंकि गुलाम हैदर ने वहीं से पाकिस्तान से अपना दिखाया है कि मेरा इससे कोई तलाक नहीं हुआ है, और इस तरह से भारत में इस तरह का व्यवहार, क्योंकि ये कानून के शिकंजे में ये सभी फँस चुके हैं। क्योंकि मोमिन मलिक जी ने एक ऐसा जाल बिछाया था, ये उसके जाल में फँस चुके हैं। और शादी एक देखो बहन, हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी लोग हैं, आप भी हो। एक परिवार से जुड़ना, एक परिवार के साथ, क्योंकि जो कन्यादान होता है, वो एक पति और पत्नी का भी कन्यादान होता है। जैसे एपी सिंह ने उसको बहन बनाया, आपने वीडियो देखी? जी, हमारा एक जी। परिवार है, इतना बड़ा हमारा परिवार है, तो एपी सिंह ने उसका कन्यादान किया, क्योंकि कन्यादान होता है एक पति और पत्नी, अगर उसने बहन बनाया तो हाँ। लेकिन मैं अपने नज़रिए से ये कहता हूँ कि ये शादी कोई भी लीगल नहीं है। इससे 2 बातें ज़ाहिर होती हैं। एक तो इन्होंने जो शादी का जो रूप दिखाया, इसमें ये प्रोपगंडा एपी सिंह का रचा हुआ था, और इसमें कोई शादी, एक शादी वो होती है, यार वो क्या 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से भारत में घुसकर क्या वो शादी करेगी? अपना एक बहन में देखो, मैं गलत भाषा का कभी प्रयोग नहीं करता, वो एक गलत तरीका उसके दिमाग में है, एक जो मैं क्या कहूँ आपको? लेकिन वो अपना क्या यहाँ दिखाना चाहती है, क्या वो बच रही है। पंडित वाली बात है, पंडित को भी एक समझदार हमारा देखो, हम पंडित का सम्मान करते हैं। हमारे भी पंडित हैं, समाज में आते हैं, शादियाँ करवाते हैं। पंडित एक भगवान का रूप होता है, सुनो। पंडित एक है ना, एक एक सर्वश्रेष्ठ जो कहते हैं ना, जिसे दिल से हम उसको पूजते हैं, दुःख में, सुख में, मरण में, जीवन में, हर चीज़ में। लेकिन उस पंडित को एक बात समझ नहीं आई कि आप पंडित हो, भारत के नागरिक हो, भारत का वो एक 4 बच्चों की माँ है। उसने ये देखा नहीं कि उसके 4 बच्चे हैं, और वो पाकिस्तान से आई है, एक मुस्लिम महिला है, और वो हमारे सनातन में धर्म में अभी नहीं आई, और वो उसकी शादी करा रहा है। देखो, मैं बहुत ही बारीकी से चलता हूँ, तो उन्होंने ये वो भी, चलो उसको कोई पैसा-वैसा खिला दिया होगा, और खिलाया भी गया है तो वो उसको, लेकिन एक पंडित का एक सम्मान ये होता है, हर पंडित को मैं कहूँगा, ये पंडित को सीख मिलेगी। पूरे देश को हर देखो, पंडित समाज का हमारे धर्म में है ना सबसे बड़ा वो है कि एक पंडित का सम्मान करना। क्योंकि मैंने पंडित को कभी गाली या गलौज का मैं बात भाषा नहीं करी, मैं पंडित का सम्मान करता हूँ। मेरे भी हमारे ही पंडित आते हैं, हमारी शादियाँ परिवार में सब पंडित कराते हैं। लेकिन उस पंडित जी को ये नहीं लगा कि यार ये एक पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके आई है, जिसका पति जिंदा है, 4 बच्चे, उसका तलाक नहीं हुआ है। एक पिता 4 बच्चों का कमाने के लिए, पेट पालने के लिए विदेश चला गया, और विदेश से भारत अपने पाकिस्तान आया, और ऐसा लगा कि उसके चारों ही बच्चे जुदा हैं, उसकी पत्नी जुदा है, और भारत में घुस के बैठी है। तो वो पंडित को समझना चाहिए था कि वो कह सकता कि जी ये इलीगल है, और वो थाने में जाके अपना कह सकता था कि जी एक ऐसी महिला है जो अगर उसको मैं शादी करवा रहा हूँ तो ये। लेकिन उस पंडित का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्या उसको एक बहकाया गया है। अगर समझदार पंडित होते हैं, हर चीज को बारीकी से लेते हैं, लेकिन उसको ऐसी बात नहीं। लेकिन ये एक पारिवारिक मामला नहीं था, ये पहले एक पारिवारिक मामला मैं मुझे लग रहा था, लेकिन आज जो ये पारिवारिक मामला जिस तरह से भारत को बरगला गया है,
एपी सिंह के माध्यम से, सचिन के माध्यम से, सीमा हैदर का सबसे बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि ये एक बच्चों का जो भविष्य है वो आज, लेकिन मैं कहूँगा जब से मोमिन मलिक जी इस मामले में इंटरफेयर किया है, गुलाम हैदर के वकील ने किया है, तो इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य मैं मोमिन मलिक जी को दूंगा कि बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और ये आगे इनका जो एफआईआर दर्ज जो होगी ये जो जेवर एयरपोर्ट थाने में, इनको एसएचओ साहब ने, और ये एसएचओ साहब 1-2 दिन में इनकी पूरी एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद इनसे अरेस्ट वारंट इनका निकलेगा, नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद अगर ये नहीं जाती है तो इनको अरेस्ट किया जाएगा, सीमा को भी, सचिन को भी, नेत्रपाल को भी, और इसमें जो भी इसके जो वफादार हैं आसपास के हैं उनको सबको। क्योंकि ये बहन मामला एक ऐसा आ गया देश के अंदर, क्योंकि देखो मामला मैंने बहुत मामले देखे, देखो मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं तो एक आम नागरिक हूं बहन, आप सबकी तरह, लेकिन हम एक आवाज उठाई एक पिता की, एक सच्चे दिल से, एक इंसानियत के नाते, तो वो आवाज हमारे भारत में पहुंची। और मैंने सूर्य वर्मा ने एक बात कही कि एक पिता रो रहा है, देखो वो पिता नहीं है, हम भी पिता हैं, पूरा जो दुनिया में कोई मर्द है वो सब पिता है, जिनकी शादी होगी, जिसके बच्चे, सभी एक बात को समझते हैं। लेकिन इसका जो ये मामला हुआ, इससे एक जो महिला होती है उस पर सीख मिली। मैं सभी महिलाओं को नहीं कहूंगा, क्योंकि हम महिला का बहुत सम्मान करते हैं, बहन भी होती है, बेटी भी है, समाज में उसका सबसे बड़ी जो सम्मान होता है वो एक महिला का होता है। हमारे परिवार में महिला है, मेरी माँ भी महिला थी, हमारे परिवार के बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, सब महिला का किरदार है। लेकिन इस तरह से महिला एक बहुत ही चतुर नारी जिसे कहते हैं, वो अपने पति को धोखा देकर, अपने पति का घर बार तोड़कर, अपने पति का छल कपट कर कर, उसके गुलाम हैदर एक इंसान मर्द जो उसका पति है, आज भी उसका पति है, और उसके बच्चे छीन कर जो भारत में घुसी है, तो हम कहेंगे कि ये एक कोई ऐसी महिला, एक कभी भगवान ना करे कोई ऐसी महिला ऐसा काम करे, जो मेरी वीडियो देखे, हमारी माता बहनें देखे, ऐसा काम ना करे, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीके का, बहुत ही, क्योंकि इससे क्या है, हमारी जब भी वो वीडियो बनाती है, हमारी जो भारत की ही हमारी माता बहनें उसकी वीडियो देखती है, लाइक करती है, कमेंट करती है, शेयर करती है, सब्सक्राइब करती हैं, और उससे जुड़ गई है। वो बड़ा प्रोपगंडा उसने अपनाया गया है, 13 से 14 लाख उसके सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन क्या हम इस बात से नहीं है, हम कहते वो जो लोग उससे जुड़े हैं, वो सीमा हैदर में उसमें क्या देखा, मैं उनसे कहूंगा सीमा हैदर में आपने क्या देखा, क्या आप उसका ठुमका देख रहे हो, क्या उसका एक ऐसा आचरण देख रहे हो कि 4 बच्चों को लेके पति को छोड़ के भागो। जो भी इससे बहन बेटी हमारी भारत की जुड़ी है, तो वो भी इस रास्ते पे जाएंगी, वो भी इस रास्ते पे जाएंगी बहन, क्योंकि उसका आचरण क्या था, डांस दिखाना, नचनिया, देश के साथ, मतलब क्या, लेकिन वो जो लोग इससे हमारी माता बहन ने भारत की जो जुड़ी है इनसे, वो इससे क्या मतलब उनको क्या दिखाना चाह रही है, जो उससे जुड़ी है उसको कमेंट दे रही है, गिफ्ट दे रही है, क्या उसका परिवार भी ऐसा ही है, उसका परिवार भी ऐसा होगा जी, जो उससे जुड़ी है उनका परिवार भी ऐसा गंदा होगा जो उससे जुड़ी है, बिल्कुल उनके घर में भी ऐसा होगा, वो भी अपने पति के साथ ऐसा करेंगी, अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देंगी कि जाओ सीमा हैदर जैसा काम करो, अपनी बेटियों को देंगी कि जाना, 4 बच्चे हो जाना, छोड़ देना, भाग जाना। जी, भारत की महिलाएं हैं, जुड़ी हैं, उन भारत की, मैं अपनी जो माता बहनें हैं वो देख रही हैं, वीडियो नचा रही, देख रही, बड़ी कहती है सीमा हैदर, लाइक कमेंट बहुत अच्छा, अरे तुम अच्छी, वो अच्छी, वो दिखाएंगे कि क्या दिखा रही है, क्या नहीं कर रही है। अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देना जो सीमा हैदर से जुड़ी हैं कि 4 बच्चे हो ना, पति हो उनका, 4 बच्चे होंगे, और उनके किसी के साथ भाग जाना, उसके परिवार में ऐसी, मैं उनकी बेटियों को कहूंगा जो जुड़ी हैं। समाज क्या दिखा रहा है, अरे सनातनी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बहन बेटी जो उससे जुड़ी है, मैं उससे कहूंगा जो 4 बच्चे अपने पति का घर बार छोड़ के 4 बच्चों को उसको क्या दिखाना चाह रही थी, क्या प्यार है ये, कोई प्यार नहीं, हवस है ये, छल कपट हवस वाला मामला है और कुछ नहीं है। और वो अपना बचाव किया उसने,
अपना बचाव कर रही है हमारे भारत में आकर, अब अपना बचाव कर रही है कि मैं कैसे यहाँ पे बचूं, मोदी जी को अच्छा बताऊं, राम का नाम लूं, कृष्ण भगवान का नाम लूं, जय श्री राम बोलो, वो बचाव कर रही है सिर्फ, कुछ नहीं। वो कोई कोई लोग क्यों नहीं समझ रहे उसकी बात को? पढ़े लिखे लोग हो यार, समझदार हो, तुम भारत के लोग हो, भारत की माता बहनें हो, ठोकर मारो इसको। मैं जब इसको अगर आप लोग नहीं जोड़ोगे, देखो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, अगर भारत के लोग सपोर्ट करेंगे तो भैया वो तो आगे जाएगी। वो अगर उसको सपोर्ट कर, जी बहन, अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मुझे जरूर बताए कि वो किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उसका डांस अच्छा है, क्या उसका चरित्र अच्छा है, क्या उसके बच्चे को अपने पति से छोड़कर पाकिस्तान से भारत में आना, क्या वो अच्छा है? क्यों समझ क्यों नहीं रही? वो महिलाएं जो है जुड़ी हैं, गिफ्ट दे रही थी, मैं वीडियो देख रहा था, गिफ्ट दे रही है उसको, आशीर्वाद दे रही हैं, गले लग रही हैं। अरे आपका परिवार है, आपका पति है, अगर कोई ऐसी घटना हो जाए, लेकिन वो ऐसी घटना, वो ऐसी ही महिलाएं रहेंगी, उनका चरित्र ऐसा रहेगा, जो उसको सपोर्ट किया उनका चरित्र भी ऐसा है। प्यार है ये? आप बताइए, कोई प्यार हो बताइए। अगर सूर्य वर्मा सही कह रहा तो आप मुझे एक बार कमेंट में, ये बहन का है, हमारी चांदनी बहन है, हिंदुस्तानी बहन, देखो अगर चरित्र सीमा हैदर का चरित्र अच्छा है तो सिर्फ एक भी महिला, ये मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि अगर आपका पति है, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने पति का क्या सहयोग करोगी? क्या अपने पति का साथ दोगी, अपने देश का साथ दोगी, या उसको भागोगी, उसको छोड़कर भागोगी?